जैसलमेर से पहले भाटी राजपूतों की राजधानी थी लोदरवा। लोदरवा एक गांव है जैसलमेर में। और लोदरवा से जैसलमेर राजधानी को लेके गया था रावल जैसल। कौन लेके गया था? रावल जैसल। कब लेके गया था? 1156 ईस्वी में। कब? 1156 ईस्वी में। आपने ना एक कहानी सुनी होगी महेंद्र और मूमल की। जो मूमल थी ना, वो लोदरवा की थी। कहाँ की रहने वाली थी? लोदरवा की राजकुमारी थी। आज मैं आपको एक डिटेल से बता देता हूँ इस कहानी के बारे में। लोदरवा का एक सामंत था। उस सामंत का नाम था महेसर। महेसर के दो बेटियां थी, मूमल और सुमल। और इधर अमरकोट का एक राजा था। उसका नाम था बीसल देव सोडा। भी अपन अमरकोट को क्या बोलते हैं? उमरकोट बोलते हैं ना। बीसल देव सोडा। बीसल देव सोडा के एक बेटा था। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम कासलवी। महेंद्र ने 5 शादियां कर रखी थी। कासलवी की शादी गुजरात के हमीर देव जडेजा से हुई थी। हमीर देव जडेजा ये कहाँ का रहने वाला था? ये था गुजरात का रहने वाला। एक दिन क्या हुआ, ये हमीर देव जडेजा अमरकोट आया हुआ था और महेंद्र और हमीर देव जडेजा मिलके शिकार खेलने चले गए सिंध में। शिकार खेलते खेलते ये जैसलमेर की साइड आ गए। और ये किस किस गांव में आ गए? लोदरवा गांव में आ गए। किस में आ गए? लोदरवा गांव में आ गए। लोदरवा जैसलमेर है अभी रेगिस्तान वाला एरिया। तो उस टाइम पे तो कैसा रेगिस्तान होगा यहाँ पे ना। पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लग गए और लोदरवा में से ही गुजर रही थी काक नदी। कौन सी? काक नदी गुजर रही थी। ये लोग काक नदी पर पानी पिया इन्होंने और फिर रहने के लिए स्थान ढूंढने लग गए। काक नदी के किनारे ही महेश्वर का महल था। किसका महल था? महेश्वर का महल था। और महेश्वर की बेटी कौन थी? मूमल थी। किसी भी सुंदर महिला का रहने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? मेड़ी। क्या बोलते हैं? मेड़ी। तो इस महल को क्या बोलते थे? मूमल की मेड़ी। मूमल सुंदर थी और इसकी सुंदरता की चर्चे आसपास में फेमस थी। मूमल प्रसिद्ध थी सुंदरता के लिए। मूमल ने अपनी शादी के लिए शर्त रख रखी थी कि मुझसे कोई शादी करेगा तभी मैं उससे शादी करूंगी जब वह मेरी शर्तों में पास हो जाएगा। वह शर्तें क्या थी? मूमल ने क्या कर रखा था? जो महल में अपना कमरा था उसके बाहर बरामदा है गैलरी में पेंटिंग्स बनवा रखी थी जंगली जानवरों की। और वो एकदम रियल जैसी लगती थी। जब भी कोई राजकुमार मूमल के कमरे में जाता था मिलने के लिए तब वो देख के डर जाता था और मूमल उसको वहीं रिजेक्ट कर देती थी। एक तो ये स्टोरी सुनने को मिलती है। दूसरी जो वहां के स्थानीय एरिया में प्रचलित है, वहां के लोग कहते थे कि मूमल ब्रह्म कुंड में परीक्षा लेती थी चारपाई पर बिठाकर। उस समय तक कोई राजकुमार पास नहीं हुआ। हमीरदेव जडेजा ने भी टेस्ट दिया लेकिन फेल। महेंद्र इस टेस्ट में पास हो गया लेकिन महेंद्र ने ऑलरेडी 5 शादियां कर रखी थी। लेकिन छठी भी कर ही लेता, वो डन हो गया। महेंद्र अमरकोट चला गया और महेंद्र मूमल से मिलने आने लगा। कहते हैं कि हमेशा महेंद्र शाम के समय आता था, सुबह चला जाता था, रोज आता था। लेकिन इतनी दूर ऊंट से कैसे आया जाए, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज ऊंट है और 100 किलोमीटर आना और 100 किलोमीटर जाना। वीकेंड पर मिलने आता होगा। महेंद्र आता रहा। एक दिन क्या हुआ, अमरकोट की रानियों को पता चला कि महेंद्र रात को कहीं जाता है और वापस सुबह आता है। सारी रानियां चिंतित हुई और वो चली गई अपनी सासू माँ के पास। सासू माँ जादूगरनी टाइप की थी। सासू माँ ने कहा कि महेंद्र जब भी नेक्स्ट टाइम जाए तो मुझे बताना। और महेंद्र जिस ऊंट से जाता है उस ऊंट की पैरों में जो मिट्टी लगी हुई हो, गीली मिट्टी, कैसी भी मिट्टी, वो लेके आ जाना। जब भी महेंद्र नेक्स्ट टाइम गया और सुबह आया
तो रानियों ने ऐसा ही किया, जो ऊंट के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को ले जाके वो रानी को दे दी, जो पटरानी थी सासू माँ। और वह देख के मिट्टी को पहचान गई कि ये मिट्टी तो किस नदी की है, काक नदी की है। और काक नदी के उस पार कौन रहती है, मूमल रहती है। और महेंद्र जाता है मूमल से मिलने। रानियों से कहा उसने कि महेंद्र का ऊंट चेंज कर दो। क्या कर दो, ऊंट चेंज कर दो। ऊंट बड़ा समझदार जानवर होता है ना, एक बार अगर इसको कहीं ले जाए ना तो नेक्स्ट टाइम एक ही बार या दो बार खेत से जैसे घर आता जाता, तो इसको अकेला छोड़ दो घर से, वहीं खेत में चला जाता, खेत में छोड़ दो तो फिर वापस घर आ जाता है। जब भी महेंद्र गया सेकंड टाइम, या जब भी जिस टाइम पे गया महेंद्र, तब क्या हुआ, दूसरा ऊंट लेके गया महेंद्र, और शाम के समय, रात के समय ऊंट है ना रास्ता भटक गया और वह मूमल के पास पहुंच ही नहीं पाया महेंद्र। वह सुबह के समय पहुंच पाया महेंद्र, और इसी का इंतजार में करते करते मूमल और सुमल, मैंने बताया था मूमल की एक बहन थी, उसका नाम क्या था, सुमल, ये क्या कर रही थी, राजा रानी का खेल खेलने लगी। रानी बनी सुमल और रानी बनी मूमल और राजा बनी मूमल। महेंद्र सुबह के समय आके पहुंचा, 3 या 4 बजे जिस समय भी आया, तो उसने देखा कि मूमल के पास कोई सो रहा है। उसे लगा कि मूमल ने शादी कर ली होगी। महेंद्र ये देख के चला गया, और जो भी कुछ गिफ्ट्स लेके आया था वह वहीं छोड़ के चला गया। जब सुबह के समय मूमल उठी और उसने देखा कि महेंद्र आया था, मूमल बड़ी दुखी हुई, और 1 दिन 2 दिन वीक मंथ बीता, महेंद्र आया ही नहीं लोदरवा वापस। मूमल बड़ी चिंतित हुई, और मूमल अपनी सहेलियों के साथ अमरकोट चली गई। कहाँ चली गई, अमरकोट। अमरकोट का ही था महेंद्र, और महेंद्र ने वहां पे ना मूमल को बहाव ही नहीं दिया, महेंद्र मिला ही नहीं मूमल से। मूमल ने महेंद्र के महल के बाहर ही है ना अपना डेरा जमा लिया, लोकगीतों के माध्यम से महेंद्र को एहसास कराए कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। महेंद्र नहीं माना, 1 दिन 2 दिन बीत गए। एक दिन महेंद्र को लगा कि मैं भी मूमल की परीक्षा लेता हूँ। महेंद्र ने अपने राज दरबारियों से कहा कि मूमल को जाके कहो कि महेंद्र सर्पदंश का शिकार हो गया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। राज दरबारियों ने ऐसा ही कहा जैसे आके उन्होंने मूमल को बताया, और मूमल भी है ना, अचानक सुन के मूमल की भी मृत्यु हो गई। और जब ये बात महेंद्र को पता लगी, तो महेंद्र भी मूमल की याद में रो रो कर, उसी के वियोग में है ना, महेंद्र की भी फिर मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ, देखो कहानी तो यही थी है ना। अब देखो, एक आपने ना जैसलमेर के किले की, घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, भक्तर कीजिए लोह का, जद पहुंचे जैसे।